नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ वर्षा। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के रूप में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो क्या है माँ का स्वरूप और कैसे की जाए पूजा, आपको बताएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में पंडित डॉक्टर अरविंद पचौरी जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। पंडित जी, आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है और माँ दुर्गा के रूप में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले माँ के स्वरूप के बारे में बताएं। हरण कमल संस्था तद्रजः पुंजवर्णाम करयुगल धृतेष्ठाभीति युगमाम्बुजा च मणिमय मुकुटाढ्यालंकृता कल्पजालैर् शकल भुवन माता संततं श्रीं श्रियै नः। नवरात्रि महापर्व के द्वितीय दिवस की सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जैसा कि आज हम नवरात्रि के द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन के विधान या उनके स्वरूप का वर्णन श्रवण कर रहे हैं। माँ भगवती जो ब्रह्मचारिणी हैं, ब्रह्म अर्थात तेज को धारण करने वाली, ब्रह्म अर्थात संयम नियम को धारण करने वाली, ब्रह्म अर्थात ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी, ब्रह्म अर्थात अलंकृत, श्रद्धा और विश्वास को धारण करने वाली। ब्रह्म के अनेक अर्थ होते हैं। ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म भी जिसे कहा जाता है, एको हम द्वितीयो नास्ति जिसे ब्रह्म कहा जाता है, यानी कि जो पूर्ण ब्रह्म हो। चारिणी यानी सुंदर, सुंदर समस्त आचरणों का धारण करने वाली, आचरणों पर चलने वाली, इन्हें ही ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। ये जो देवी हैं ब्रह्मचारिणी, यह नवरात्रि के द्वितीय दिवस इनका पूजन बड़े ही विधान से किया जाता है। इस देवी का स्वभाव बड़ा ही सौम्य है, आकर्षित है, वशीभूत करने वाला है, मन को मोहने वाला है और समस्त इंद्रियों पर विजय पाने वाला है। माँ ब्रह्मचारिणी संयमित भक्ति को प्रदान करने वाली, संयमित भक्तों को संयम, नियम अर्थात तप, साधना से, भक्ति से प्रसन्न चित्त होकर के ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली ऐसी माँ ब्रह्मचारिणी है। इनका दिव्य, अलौकिक, अद्भुत, अद्वितीय रूप है, जिसे देख करके दैत्य, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर अपितु मानव और जो भगवती के साधक हैं वह वशीभूत हो जाते हैं, ओत प्रोत हो जाते हैं। ऐसा माँ ब्रह्मचारिणी का रूप है। दिव्य छटा है, दिव्य तेज है और माँ भगवती के इर्द गिर्द मंत्रोच्चारण, मंत्रोध्वनि, शंखनाद नित्यशः श्रवण सुनाई देता है। सदा सर्वदा माँ की जहाँ भक्ति होती है, माँ का जहाँ वास होता है, नव पल्लवान्वित पुष्प, वहाँ पर सुगंधित द्रव्य दिखाई देते हैं, दृश्यमान होते हैं और सुगंधित द्रव्यों का एहसास होता है। अर्थात जो सच्चे सद आचरण को धारण करने वाली हों, सद राह पर, सद पद पर प्रदर्शित करने वाली हों, ऐसी माँ ब्रह्मचारिणी है। इनको नमन करते हैं, इनका पूजन करते हैं, इनका भजन करते हैं जो भी साधक, इनकी यथेष्ट सर्वेष्ट मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बिल्कुल पंडित जी, आपने एक अद्भुत स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का बताया। आप बताइए कि अब माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना कैसे करें। देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी जैसा कि उनका नाम है, सद आचरण के साथ, सद व्यवस्था, सद व्यवहार, सद भाव के साथ भगवती का हम पूजन करें। आचरण अर्थात हमारा भाव, हमारा क्रोध संयमित, वशीभूत हमारे बस में होना चाहिए। जब हम भगवती की साधना में जाना चाहें,
जब भगवती के प्रति हम शरणागत होना चाहें, आरार्त भाव के साथ, अर्थात हमारी वाणी से, हमारे मुख के द्वारा निकले हुए शब्दों से किसी को कष्ट ना हो, किसी की आत्मा दुखित, द्रवित और व्यथित ना हो, हम मीठे वचनों का प्रयोग करें। प्रथम ब्रह्मचारिणी के पूजन के आचरण का पहला विधान है। दूसरा, सुचिता। ब्रह्मचारिणी यानी ब्रह्म को धारण करने वाली, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली, अर्थात काम और क्रोध को संयमित करने वाली। हमारा भाव सदा सर्वदा पवित्र होना चाहिए। हमारी दृष्टि, हमारी नजर, हमारी सोच पवित्र होना चाहिए, अर्थात न काम, न मोह और न क्रोध, इनका हमें परित्याग करना हो। ब्रह्मचारिणी यानी ब्रह्मचर्य को धारण करने वाली, अर्थात यत्र तत्र सर्वत्र हमें देवी ही देवी दिखाई देना चाहिए, और उस देवी में हमें अपनी मां की दिव्य अलौकिक छटा, यदि चेत हम रिश्ते में जाना चाहते हैं तो वहां हमें हर रूप में, हर स्त्री में, स्त्रियाः समस्ता शकला जगत्सु, जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी कन्याएं हैं, जितनी भी बहन बेटियां हैं, वह माँ भगवती का रूप है। माँ भगवती की एक अलौकिक कृपा है। कोई उन्हें दुर्गा कहता है, कोई सिद्धिदात्री, कोई ब्रह्मचारिणी, अर्थात एको हम द्वितीयो नास्ति, एक है दूसरा कोई नहीं है। सर्वत्र अखंड ब्रह्मांड की जो नायिका हैं, इस सृष्टि के चराचर को चलाने वाली हैं, इस सृष्टि की संरचना करने वाली हैं, इस सृष्टि पर प्रलय यानी संहार करने वाली हैं, और इस सृष्टि का पालन करने वाली यानी जीव जंतु मानवों का पालन करने वाली हैं, वही माँ है। अर्थात हमें काम का परित्याग करना है। हमारे दृष्टि में, हमारे भाव में, हमारे नजर में सदपवित्रता होना चाहिए। किसी को भी देख करके हमारे अंतःकरण में किसी प्रकार का द्वेष नहीं आना चाहिए, कामोत्पत्ति नहीं होना चाहिए, क्रोधोत्पत्ति नहीं होना चाहिए, किसी के धन, किसी के रूप को देख करके मोहित नहीं होना चाहिए, उसके वशीभूत नहीं होना चाहिए। उसमें भी हमें दिव्य माँ भगवती का अलौकिक रूप का दर्शन करना चाहिए। यही माँ ब्रह्मचारिणी हमें संकेत देती हैं अपने नाम से, अपनी साधना से, अपनी भक्ति से। अर्थात हम जिन कन्याओं का पूजन करते हैं, वह चाहे हमारे समाज की हों, परिवार की हों, या किसी अन्य धर्म की हों, कहीं से भी बिलोंग करती हों, हमें उनके प्रति हमारी बहन, बेटी, माँ के समान हमारा भाव होना चाहिए। तभी हमारी साधना, तभी हमारी आराधना, और तभी मेरी ब्रह्मचारिणी माँ भगवती जगत जननी प्रसन्न होगी। यदि चेत इसके पश्चात भी आपके अंतःकरण में प्रसादी के कारण, उपवास के कारण, मंत्रों की त्रुटि के कारण, चंचलम ही मनः कृष्णा, ये मन जो है चंचल है, चंचलित होकर के यत्र तत्र इधर उधर भाग जाता है, तब भी हमें भगवती से प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे इस अपराध को क्षमा करना। क्योंकि कुपुत्रो जायेतत् क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर बड़े से बड़े अपराध को भी एक क्षमता, एक दक्षता, एक श्रेष्ठता, एक ज्येष्ठता हमारी माँ के अंदर होती है, जन्मदात्री के अंदर होती है। तो यह तो त्रिलोक की अधिष्ठात्री है, यह तो संसार की माँ है, यह तो जगत माँ है। इस माँ के समक्ष तो सारे अपराध क्षमा होते हैं। ऐसी माँ से प्रार्थना करना चाहिए, क्षम्यताम परमेश्वरी, हे भगवती मुझे क्षमा करना, मैं अबोध सा बालक हूँ, नन्हा सा बालक हूँ। बालाग्रहा विभूतानाम बालानाम शांति कारकम, आप बड़े से बड़े अपराधों को क्षमा करने वाली हैं। जैसे कि नन्हा सा, छोटा सा, लघु सा, अबोध सा, अज्ञानी सा बालक हो, माँ भगवती उसे न सर्प का भय होता है, न किसी काल का भय होता है, न किसी सिंह का भय होता है। वह हंसते खेलते हुए चला जाता है, और यदा कदा तो उसकी माँ देख करके प्रसन्न होती है, पर वह भी भूल जाती है उसके मुंह में कि मेरा बालक काल के गाल में समा रहा है। फिर उसे होश आता है, वह सब कुछ अपने प्राणों की रक्षा का परित्याग करते हुए उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। वही तो माँ है, वही तो ब्रह्मचारिणी है। उसका आचरण वही तो है कि उसके भक्त, उसके बालक, उसके साधक
के प्रति उसका भाव, सद्भाव, रक्षा का भाव, पालन का भाव सदा सर्वदा बना रहे। आचरण में अगर द्वेष आता है तो भगवती उसका संहार करते रहना। सदाचरण पर चलता हूं तो हे ब्रह्मचारिणी उसका पालन करना, यानी कि मेरा आचरण इस पद पर प्रशस्त रहे, तेरे चरणों में रीति, प्रीति, अनुराग, अनुकरण मेरा सदा सर्वदा बना रहे। यही ब्रह्मचारिणी का साधन है, यही ब्रह्मचारिणी की पूजा है। अब जब सौम्यता से आप साधना करेंगे तो आप नयन बंद करें कि एक मां के रूप में भगवती मेरे समक्ष विराजी हुई है और मैं देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, केवल मैं प्रार्थना कर सकता हूं, क्योंकि इतना विकरल, विह्वल, विकराल रूप है, विहंगम रूप है, इतना देदीप्यमान हो रहा है कि मैं इन नयनों से भगवती का दर्शन नहीं कर सकता हूं। वह इतनी ज्योति उनके समक्ष दिखाई दे रही, सहस्रों यानी कि हजारों करोड़ों सूर्य के समान पुंज देदीप्यमान हो रहा है, दीपकों की तरह देदीप्यमान हो रहा है। मेरे ये नयन देख नहीं सकते तो नयनों को बंद करके भगवती से प्रार्थना करना चाहिए कि इसी प्रकार दिव्य छटा, अलौकिक कृपा आप मुझ पर बरसाते रहना और सहज और सरल और सुगमता से नन्हा सा छोटा सा बालक करके आप भगवती की साधना करेंगे। भगवती विशेष रूप से आपसे प्रसन्न होंगी। अगर आपने दिखावा किया, अहंकार किया, क्योंकि ना बहुत बड़े बड़े मंत्र उच्चारण करने से भगवती प्रसन्न होती, ना ही 56 प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाने से भगवती प्रसन्न होती। अगर होती हूं तो अनेकानेक राजा, महाराजा, व्यवसायी लोग हैं जो स्वर्ण पात्रों में भगवती को भोग लगा सकते हैं, भगवती उनके दरवाजे पर नित्य सा खड़ी हो सकती है, पर ऐसा भी नहीं है। बड़े बड़े विज्ञ मनीषी आचार्य मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य, रामभद्राचार्य आदि पर ही भगवती की कृपा हुई है, क्योंकि इनके अंतःकरण में भाव है। और जब भगवती की कृपा होती है तो मूर्ख भी महाज्ञानी बन जाता है। कविकुल शिरोमणि यानी कि तुलसीदास जी या आप जो है कालिदास जी का प्रमाण देख सकते हैं कि महामूर्ख होने के बाद इन्होंने काली की साधना की, भगवती की कृपा हुई। और भगवती की जिस पर कृपा हो जाए तो वह गागर में सागर के रूप में समाहित हो जाता है, यानी वह गागर, वह छोटे से जल का पात्र भी उसे सागर दिखाई देने लगता है। यानी कि ज्ञान का पुंज, ज्ञान का सागर इतना समाहित हो जाता है, इतना समाहित हो जाता है, यह इतने शुम्न पुष्प उसके अंतःकरण में समाहित हो जाते हैं कि सबदा नाम अनेक अर्थम, एक शब्द के अनेकानेक अर्थ लगाते हुए वह अलौकिक दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है। तो भगवती की साधना आप सुगम और सरलता से करें और एक बालक के रूप में करें। ऐसी ही साधना मैं कहूँगा कि साधकों के लिए, चाहे गृहस्थ में हूँ, चाहे बालक हूँ, चाहे व्यापारी हूँ, उनको इसी प्रकार की साधना करना चाहिए। पंडित जी, बहुत ही दिव्य और अलौकिक बातें अभी आपने हमें बताई हैं। अब आप बताइए कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजन विधि क्या है? माँ भगवती ब्रह्मचारिणी की जो पूजन विधि है, जैसे कि आप अपनी दक्षता के अनुसार, यानी कि आप जैसे सक्षम हैं, जितनी आपकी दक्षता है, जितना आपका देह यानी शरीर काम कर रहा है, जरावस्था में यानी कि वृद्धावस्था में भी लोग भगवती की साधना करते हैं। तो सर्वप्रथम मैंने बोला कि शुचिता, आसन की शुचिता, वाणी की शुचिता, देह की शुचिता होना परम आवश्यक है। शुचिता यानी पवित्रता, काम क्रोध मद लोभ नहीं होना चाहिए। आसन यानी आप इतना खाएं, निराहारऊ यथाहारऊ तन्मनस्कौ समाहितौ, आप इतना खाएं। शुचिता से तात्पर्य कि शुद्ध स्नान करने के बाद अपनी शुद्ध धुली हुई पवित्र आसन पर विराजमान होते हैं तो निद्रा नहीं आना चाहिए, तद्रा नहीं आना चाहिए, आलस्य नहीं आना चाहिए, आपका मन दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। तो इतना आप भोजन करें, सर्वप्रथम ये है। दूसरा, किसी के प्रति अगर राग द्वेष है तो उन सारे राग द्वेषों में ताला लगा करके भूल जाइए और भगवती की जब शरण में हूं, भगवती की जब पूजन में हूं तो सब कुछ परित्याग कर देना चाहिए, सब कुछ छोड़ देना चाहिए, सर्वस्व भगवती के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। चाहे व्यापार हो, चाहे कोर्ट केस का मुकदमा हो, चाहे आपका ग्रस्त जीवन से लेकर के कोई भी कार्य हो, सब छोड़ करके भगवती के शरण में चले जाना चाहिए। अब पूजन करना कैसे है? प्रातःकाल उठते हैं, दिव्य घृत का, तेल का आप दीपक प्रज्वलित करें। भगवती की दिव्य छटा, दिव्य प्रतिमा जो भी धातु की है, पाषाण की है या कोई प्रतिबिंब है, छाया चित्र है, तो उसे वहां पर स्थापित करें और भगवती का ध्यान करें।
बालारविद्युति विद्युकिरीटां तुंगकुचां नयनत्रयुक्तां स्मेरमुखीं वरदांकुशपाशां भीतिकरां प्रभजे भुवनेश्वरीं। यदि चेत आपको ध्यान नहीं आता, संस्कृत का उच्चारण नहीं कर सकते, दुर्गायै नमः, दुर्गायै नमः इस मंत्र से आप भगवती का ध्यान करें। अगर यह भी नहीं आता तो हे माँ, मेरे समक्ष मेरी इस दिव्य आसन को आप स्वीकार करिए, मेरे इस पूजन स्थल पर मेरे हृदय उर में विराजमान हो जाइए। भगवती का ध्यान किया, तदुपरांत आवाहन किया कि भगवती समाहित हो गई। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान का जो हमारा केंद्र होता है उसमें हमें दिव्य छटा अलौकिक रूप भगवती का दिखाई देना चाहिए। साथ ही एक बार में दिखाई नहीं देगा, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में करत करत अभ्यास के आप करते रहेंगे। एक ना एक दिन जो दिव्य छटा, जो अलौकिक रूप आप उस कांति युक्त फोटो में देखेंगे, छाया चित्र में देखेंगे, वह आपके हृदय में समाहित हो जाएगा। फिर आसन दी, आसन के उपरांत भगवती के अर्घ दिया कि भगवती आ रही इस शुद्ध पवित्र पथ पर चलते हुए हमारे यहाँ विराजमान हो जाएं। पैर धुलाए, आचमन कराया, स्नान कराया। ओम दुम दुर्गायै नमः सर्वांगीषु स्नानियं समर्पयामि। ओम दुर्गा देव्यै नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत से स्नान कराया, शुद्ध जल से स्नान कराया। जो भी यथा भक्ति, यथा शक्ति, यथा श्रद्धा, पंचोपचार, षोडशोपचार, यानी कि जो भी आपके पास पूजन की सामग्री है, विशेषकर भगवती को रक्त पुष्प, श्वेत पुष्प और मां ब्रह्मचारिणी को सफेद चंदन और पीत चंदन अति प्रिय है। और पीत चंदन और श्वेत चंदन जातक यानी साधक जो होते हैं, तपस्वी जो होते हैं, जो साधना करते हैं, उनकी भी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो भगवती को चंदन सफेद या पीला चंदन आप भगवती को लगा सकते हैं। यदि चेत पृथक साधना, तंत्रोक्त साधना अगर आप कर रहे हैं तो आप किन्हीं भी चंदनों का, अष्टगंध का चंदन या केसर युक्त चंदन या रक्त चंदन आदि आदि दिव्य चंदन है, उन चंदनों का भी उपयोग कर सकते हैं। अन्य दिव्य औषधियां हैं, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। पर हम यहाँ बात एक सनातनी या गृहस्थ के लिए हम यह पूजन का विधान आपको बता रहे हैं। तो आप यहाँ पर करें, समग्र सामग्री समर्पित करने के बाद दिव्य भोग भगवती के समक्ष लगाएं और कहें कि इस महाप्रसादी को आप स्वीकार करिए। देखिए, आप भगवती को 2 देंगे तो आपको 2 ही वापस मिलेंगी। इसलिए भगवती को भोग लगाने में, सामग्री चढ़ाने में कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए। अगर आप 6 रोटी का भोग लगाएंगे या 6 मालपुए का भोग लगाएंगे तो 6 के 6 ही आपको वापस मिलेंगे। पाना आपको है, आपके परिवार को पाना है, आपके बच्चों को पाना है या प्रसाद के रूप में बांटना है, तब भी आपको ही पाना है। यह तो भाव की पवित्रता है, भाव की ज्येष्ठता और श्रेष्ठता है। इसलिए आप जितना अधिक से अधिक प्रसन्न चित्त होकर के आनंद के साथ अच्छे से अच्छा पूजन में, सामग्री में एकत्रित करके आप देना चाहते हैं, वह आपके ही पास वापस आना है। आपने भोग लगाया, तदुपरांत आरती की और आरती करते हुए भगवती से प्रार्थना करना चाहिए कि मैं, आरती का तात्पर्य यह होता है कि आरार्त भाव से, यानी कि सभी दिशाओं से, सभी रिश्ते नातों से परास्त होने के बाद, हे मां भगवती मैं तेरी शरण में आया हुआ हूं। अब चाहे आप सकाम साधना कर रहे हो, निष्काम साधना कर रहे हो, भगवती फल तो आपको देगी, आपने पूजन किया है तो। तब आप आरती करें, मंत्र पुष्पांजलि, उसके उपरांत आपको प्रार्थना करना है कि हे भगवती, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च जाने स्तुति महो न चा वाहनम ध्यानम। हे भगवती, ना मैं मंत्रों को जानता हूं, ना तंत्रों को जानता हूं, न यंत्र की साधना को जानता हूं, न इस दिव्य छटा के दर्शन कर सकता हूं। यदक्षर पदम भ्रष्टम मात्रा हीनं च यद भवेत तत्सर्वं क्षम्यताम देवो प्रसीद परमेश्वरा। मैं इतना चरणों में, आपके ध्यान में, आपके रूप में वशीभूत हो गया था कि मैं किन अक्षरों को किस प्रकार बोलना चाहिए वह भी शुद्धता से, पवित्रता से बोल नहीं पा रहा था। यदक्षर पदम भ्रष्टम, तो यदि चेत उन अक्षरों के पद भ्रष्ट हो गए हूं, पदच्युत हो गया हूं, तो आप क्षमा करना, क्योंकि आपके एक नहीं अनेक नाम हैं, एक रूप नहीं अनेक रूप हैं, आप एक नहीं अनेक रूपों में परिणत हैं। आप नवदुर्गा हैं, आपके सहस्र हाथ हैं, सहस्र भुजाएं हैं, सहस्र शर हैं। आप
आकाश मंडल से लेकर के पाताल तक समाहित हैं, यत्र तत्र 14 भुवनों की आप अधिष्ठात्री हैं, तो मैं आपका पूजन क्या करूंगा? मैं तो बस एक छोटा सा नन्हा सा बालक होकर के आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। और जब वर्षा जी मैं कहूंगा कि इस भाव से आप पूजन करेंगे तो देवी आप पर प्रसन्न होकर के आपके संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करेंगे। बिल्कुल पंडित जी, माँ ब्रह्मचारिणी जगत माता है और जगत माता के पूजन व्रत का एक नियम होता है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको करने से बचना चाहिए? सर्वप्रथम पूर्व में भी बोला और अभी पुनः दोबारा आपसे बोलना चाहूंगा कि जब हम व्रत करते हैं, व्रत अर्थात भोजन का परित्याग करना नहीं होता। व्रत अर्थात यह नहीं कि हम सोएं ना, यह नहीं कि हम अपने घर के कार्यों का परित्याग कर दें। व्रत अर्थात हमें भगवती का 2 घंटा 3 घंटा या 12 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, पर 24 घंटे में भी 12 घंटे में भी हमारे नित्य क्रिया में निकलने के बाद 8 घंटे बचते हैं। उन 8 घंटे, एक घड़ी आधी में भी पुनि आध, मतलब कहने का तात्पर्य कि हमें एक नियम बनाना है, इन 9 दिनों में, इन 9 रात्रियों में भगवती की शरण में अधिक से अधिक 1 मिनट, 2 मिनट, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे हम सद्भाव से, पवित्रता से, शुचिता से भगवती के समक्ष रहेंगे। इन 9 दिवसों में हम नियम बनाएंगे कि किसी से, हमारी वाणी से, हमारे कर्म से, वचन से, दृष्टि से, भाव से, बोलने से, चलने से किसी को कष्ट नहीं होगा। यह हमारे अंदर एक संयमित व्रत का संकल्प हमें करना चाहिए। हम किसी के साथ कपट नहीं करेंगे, छल नहीं करेंगे। हम संपूर्ण 365 दिन में इन 9 दिनों का परित्याग करते हैं। यद्यपि ऐसा तो व्यक्ति को, साधक को कभी भी नहीं करना चाहिए, तो उसके सारे दिवस, क्योंकि सभी दिवस गोपाल के, सभी दिवस माँ भगवती जगत जननी भगवती कन्हैया के हैं, भगवती गौरा माँ दुर्गा के हैं। पर अगर नहीं कर सकते हैं, ग्रस्त में हैं, तो इन 9 दिनों में हमें इन सब चीजों का परित्याग करना चाहिए। विशेष सोना नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से कपट नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। गौ की, गौरी यानी कन्याओं की, माताओं की रक्षा करना चाहिए और राष्ट्र की, देश की रक्षा करना चाहिए। हमारी धर्म, संस्कृति, सभ्यता, संस्कार की रक्षा करना चाहिए, उनका आचरण करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचारिणी नाम है, वही संकेत दे रही हैं। यह 9 देवियां नवरंगों के रूप में यही हमें संकेत देती हैं कि हमें किस किस प्रकार अपने इस जीवन को निकालना है। तो इन 9 दिनों में 9 ही गुण होते हैं, व्यक्ति के, मानव के 9 ही गुण होते हैं। उन 9 गुणों का भी वर्णन शास्त्रों में आया है। तो दूसरा जो गुण है, आचरण शुद्ध होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए। तो हमें इस व्रत में किन किन चीजों से बचना चाहिए? संयमित ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। निद्रा कम, खाना कम। खाना कम से तात्पर्य यह नहीं कि परित्याग करना चाहिए, जिससे हमें तंद्रा ना आए, नींद ना आए, इतना हमें भोजन लेना चाहिए। यह भी नहीं कि हमारा बीपी, शुगर हाई हो जाए और हम साधना के योग्य ही ना बचें। आप कहें कि भगवती सब करेगी, हम तो उस पर छोड़ देते, तो ऐसा नहीं। कर्म आपको करना है। भगवती ने तो संकेत दिया है कि यदि आपकी देह में, शरीर में दक्षता नहीं है, सहन नहीं कर सकते हैं, तो दूध का पान कर लीजिए, फल का पान कर लीजिए। उनका पान करने के उपरांत आप पूजन करिए। और पूजन में ही मन ना लगे, आप भूखे बैठे हुए हैं, भला पूजन में मन कैसे लग सकता है? इसलिए इतना खाएं कि आलस ना आए और मंत्र उच्चारण कर सकें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विच्चई, इसकी अधिक से अधिक मात्रा में जप करें। हवन करते हैं तो हवन करें। और जो कुसंगति को प्राप्त होती हैं, जो हमें ऐसे निरर्थक मार्ग पर ले जाती हैं, जो हमारे मन को न भटकाए, ऐसी हमें चीजों से बचना है। कहने का तात्पर्य कि हमें थोड़ी सी सतर्कता, सावधानी कि हम जो भी कर रहे हैं, हमारी भगवती हमें देख रही है और हमें प्रसन्न करने के लिए हमें इस प्रकार के दूषित कार्यों को नहीं करना है। यानी ना करें, वही ना करें जो है आप भी जानते हैं कि दूषित खान पान, दूषित वाणी, क्रोध, काम, लोभ, मोह, मत्स्य, इनका परित्याग करें। आप पर भगवती प्रसन्न होगी। पंडित जी, माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से हमें क्या फल प्राप्त होता है? ब्रह्मचारिणी जो देवी हैं, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय वस्त्रा हिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। जो माँ भगवती हैं, वह पूर्ण सर्वस्व को प्रदान करने वाली हैं।
नवदुर्गा, नवदेवियां और चैत्र शुक्ल पक्ष की नवरात्रि के द्वितीय दिवस की जो ब्रह्मचारिणी देवी हैं वह कल्प वृक्ष हैं, कल्प तरु हैं। आप कल्पना करें, आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी इतना कुछ आपको प्रदान कर सकती हैं सहजता। जैसे कि आपने देखा होगा, हम कहते हैं कि भगवती की कृपा से हमें कैसे कुछ प्राप्त हुआ या भगवती की कृपा कैसे होती है। तो आपने देखा होगा, क्षमा याति यदा लक्ष्मी, नारिकेला जलाम्बुवत यदा जाति तदा लक्ष्मी, गज भुक्त कपित्तवत। नारियल का बड़ा सा वृक्ष होता है, उस वृक्ष में एक फल लगा हुआ होता है और आप विचार करिए कि उस उतने बड़े फल में जल कहां से पहुंच जाता है, यह कोई नहीं बता सकता। आपने एक कैंत कपित्त देखा होगा, जिसे कैंत कहते हैं। कभी आपके यहाँ हाथी को देखिए, उसे पान करा दीजिए, उसे खिला दीजिए और दूसरे दिन वह गोबर के रूप में, मल के रूप में परित्याग कर देगा। सीधा का सीधा फल बाहर आएगा, लेकिन उसको फोड़ के देखेंगे तो उसके अंदर सार नहीं होगा। ऐसे ही हमारी जो माँ भगवती हैं, जो जिनकी साधना करते हैं हम, जिसकी आराधना करते हैं, उन आराधना में आप देखेंगे कि आपके ऊपर कब दिव्य ज्ञान की, कब धन की, कब पद की, कब प्रतिष्ठा की, कब ऐश्वर्य की, ख्याति की आपके ऊपर कब कृपा हो जाएगी, यह आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। यह कल्पना से परे है। ये भगवती जिस पर प्रसन्न हो जाए, लेकिन बस बालक का भाव होना चाहिए। हर माँ अपने बालक, अपने बेटे से प्यार करती है, लेकिन बालक भी इस योग्य होना चाहिए जो संपूर्ण विश्वास के साथ धन का संग्रह किया हुआ ताले की कुंजी उसे प्रदान कर दे। आंख बंद करके जो मां भरोसा करे, यद्यपि हर मां करती है, चाहे क्रूर हो, चाहे दुष्ट हो, कैसा भी कुपुत्र क्यों बालक ना हो, पर मां तो मां होती है। मां के अंतःकरण से, हृदय से एक ही आवाज आएगी, बेटा तुझे कष्ट तो नहीं हुआ। लेकिन कुछ विश्वासम फलदायकम, कुछ विश्वास ऐसे होते हैं कि पूर्ण हो जाए कि मेरा बेटा गलत कभी नहीं करेगा, और उस पर संपूर्ण विश्वास करके उसे वह कुंजी, वह चाबी सौंप देती है। ऐसे ही भगवती जब देखती है कि सद राह सद गति, सद आचरण पे जो भक्त चल रहा है, मेरी साधना कर रहा है, सद आचरण पर चलते हुए अगर माँ भगवती की पूजा की जाए तो निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होती है। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करें, इसकी विधि आपको बताई, माँ का स्वरूप क्या होता है, इसकी जानकारी भी आपको दी। हमारे साथ मौजूद थे पंडित अरविंद पचौरी जी, आपका बहुत धन्यवाद। तो मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।